दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट जो है थोड़ा फ्लैट टाइप का रहा है, हल्का नेगेटिव, लेकिन मार्केट ने फिर आज वही किया जो वो हर बार करता है। हमारे टेक्निकल लेवल्स का सम्मान करता है, हमारी एनालिसिस का सम्मान करता है और हमारे लेवल्स पर ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, 14,300 का सपोर्ट मॉर्निंग अपडेट में डिस्कस हुआ था, वहां से बाउंस बैक आपने देखा 150 पॉइंट्स का, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस था 14,500 के आसपास, मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस तो नहीं पहुंच गया, लेकिन ऊपरी स्तर पर जरूर जो है गिरावट आई, एक प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन आगे क्या होगा भाई मार्केट में अगले हफ्ते, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है भाई। मार्केट में जो है बहुत जबरदस्त न्यूज फ्लो चलती है, तो अगले हफ्ते क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, और मंडे को क्या हो सकता है, ये डिस्कस करेंगे। मार्केट की यानी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की भी डिस्कशन करेंगे, और जो है शेयर्स की भी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 10,000 के आसपास मेंबर टेलीग्राम पर होने वाले हैं। आपको टीके मनी सर्च करना है और आपको टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है, और आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अब स्टॉक्स के साथ ओपन करने विथ मेनी बेनिफिट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी के हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कहीं ना कहीं काफी लोग जो है इतना प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं और वो लॉस कर रहे हैं, और लॉस भी काफी लॉस कर रहे हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी, मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो आप कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि लॉस को रिकवर करने के चक्कर में लोग डबल लॉस कर रहे हैं, ट्रिपल लॉस करें। क्योंकि आप याद रखिए, अगर 100 रुपए आपने लगाए और 50% का लॉस हो गया तो आपके पास 50 बचे, लेकिन अगर आपको 100 पे पहुंचना है तो आपको 100% प्रॉफिट चाहिए, यानी दुगना प्रॉफिट। इसीलिए जो है कम लॉस में ही रुकने में ज्यादा भलाई है, उसके बाद सीख कर काम कीजिए। और एसआर थ्योरी की अगर वीडियो आ गई तो कहीं ना कहीं वो तो ब्रह्मास्त्र है, और तो फिर कई हद तक जो है आपकी जो है समस्या को जो बिल्कुल खत्म कर देगी। लेकिन वीडियो कब आएगी अब देखते हैं। चलिए आगे जो है निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। देखिए पहली चीज जो है, एक बार जो है विक्स को देख लेते हैं। विक्स 22.6 के आसपास है, यानी वोलेटिलिटी जो है वो 22.6 के आसपास है। वोलेटिलिटी खतरनाक कब होती है विक्स, मैंने आपको हर बार बताया है, जब 25 के ऊपर विक्स निकल जाता है तब जो है खतरनाक होता है, तब दिक्कत होती है, अक्सर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, ऐसा देखा गया है। तो अभी कंट्रोल में है अभी तक। अच्छा, अब दूसरी चीज अब निफ्टी में देख लेते हैं, दायरा क्या हो सकता है। तो दायरा मैं आपको बता दूं बिल्कुल बदला नहीं है, ऑप्शन चेन डेटा बिल्कुल सेम ही है। 14,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, जो कल भी थी, आज भी है, आगे भी है। यानी पुट राइटर जो तेजी वाले हैं इस हफ्ते, यानी जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भी है, उसके लिए वो मान रहे हैं कि निफ्टी 14,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और जो मंदी वाले हैं वो कहीं ना कहीं 14,800 पे मंदी करके बैठे हुए हैं। नहीं ना, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि इस हफ्ते यानी जो है ये जो मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को, उस टाइम तक निफ्टी 14,800 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये तो दायरा पता चल गया। अब टेक्निकल लेवल्स पर चलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी एनालिसिस क्या थी सुबह मॉर्निंग अपडेट में, कि मार्केट 14,300 पे सपोर्ट है मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस 14,525 के आसपास है। अब रेजिस्टेंस तो आया नहीं, उससे दूर रहा, लेकिन सपोर्ट जरूर आया, और सपोर्ट से आप देख सकते हैं बिल्कुल 150 पॉइंट से ज्यादा का बाउंस बैक आया, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया। उसके बाद जो है मार्केट ऊपर गया और कहीं ना कहीं प्रेशर हुआ, मार्केट ने ऊपर लेवल्स पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई कहीं ना कहीं स्टॉक्स में। लेकिन एक चीज आपको याद दे रखनी है कि आगे क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट है अगले ट्रेडिंग डे के लिए, यानी मंडे के लिए, तो आप एक चीज याद रखिए। पहले ट्रेडिंग वीक का मैं बता दूं, ट्रेडिंग वीक के लिए देखिए, और ट्रेडिंग डे के लिए भी मैं बता दूं, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 14,200 के आसपास है। इसका मतलब क्या है, 14,160 से लेके 14,190 के बीच में, यानी आप 14,200 के आसपास बोल सकते हैं, वो जो एरिया है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यानी तेजी वाले तब तक उम्मीद में रहेंगे कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाए जब तक ये सपोर्ट बचा रहेगा। अगर ये जोन टूट जाए
कहीं ना कहीं एक समस्या हो सकती है। फिर 14,000 पे पुट राइटर जरूर है, लेकिन हो सकता है वो पैनिक कर सकते हैं। तो सपोर्ट जो है 14,200 के आसपास, वीकली सपोर्ट भी है। अब ट्रेडिंग का सपोर्ट मैं बताता हूं मंडे का। देखिए वहां दो टाइप के सपोर्ट है। अब याद रखिए एक चीज को कि मार्केट कैसे खुलता है ये काफी कुछ डिपेंड करता है। ऐसे आज मार्केट नीचे खुला था, क्यों? क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो नीचे रहा था 300 पॉइंट्स, वो टैक्सेस बढ़ने की बातें हुई थी वहां पर, इस कारण से 300 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे रहा था। तो मार्केट नीचे खुला तो कहीं ना कहीं 14,300 मैंने आपको अपडेट में सपोर्ट भी दिया था। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलता है फ्लैट टू पॉजिटिव, तो फिर ये सपोर्ट मेरे ख्याल से बेटर नहीं, तब ऊपर का सपोर्ट रहेगा 14,300, वही सपोर्ट जिसने आज बचाया मार्केट को, एक बाउंस बैक भी लाया और गिरते वक्त बचाया भी आखिरी में, जब आखिरी 1 घंटे में अच्छी गिरावट हो रही थी। तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है मार्केट में वो 14,300 पे तब रहेगा अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुले। याद रखना है इस चीज को, फ्लैट टू पॉजिटिव खुले तब जो है 14,300 सपोर्ट रहेगा। अदरवाइज जो है जो बड़ा सपोर्ट ये 14,200 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है। देखिए रेजिस्टेंस मार्केट में बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है 14,500 के आसपास, 14,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। उसके पीछे लॉजिक है दो। पहला तो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैंने आज भी आपको बताया था, और दूसरा क्या है, एक मानसिक लेवल है। तो मानसिक लेवल पर कहीं ना कहीं थोड़े राइटर्स भी बैठे रहते, हो सकता है कॉल राइटर जो है मंदी वाले थोड़े जरूर बैठे होंगे। डेटा में मैंने ठीक से देखा नहीं, लेकिन वो जरूर बैठे होंगे। तो ये जो मानसिक लेवल है ये 14,500, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, यानी मंडे को। लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए रेजिस्टेंस है 14,700। 14,700 टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वीक के लिए, याद रखिएगा इस चीज को, उसके पीछे लॉजिक है। और 14,200 नेक्स्ट वीक के लिए जो है सपोर्ट है, याद रखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त। देखिए बैंक निफ्टी आपको पता है मैं ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में नहीं करता, निफ्टी में करता हूं, इसलिए ज्यादा ध्यान निफ्टी में देता हूं और मॉर्निंग अपडेट भी देता हूं। लेकिन एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का कहां पर है, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था 32,100 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये जोन देख के मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी कहां से नीचे गिरा है, बिल्कुल रेजिस्टेंस से नीचे गिरा है। आप देखिए कहां तक गया, 32,000 जो है 100 के आसपास गए। देखिए आप मार्क करें तो 32,080 यानी 32,100 के बिल्कुल पास गया है। और वहीं से बैंक निफ्टी में गिरावट आई है रेजिस्टेंस के आसपास से। तो रेजिस्टेंस के आसपास से गिरावट है, बैंक निफ्टी में देखना है कि सपोर्ट क्या हो सकता है। दो चीजें यहां पर भी है, कहां खुलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, ये चीज आपको याद रखनी है, वो 31,400 के आसपास होगा अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है। लेकिन अगर नीचे खुल जाता है तो भाई नीचे आना पड़ेगा सपोर्ट देखने के लिए। वो मुझे दिख रहा है 30,500 से लेके 30,600 के बीच में। यानी अगर नीचे खुलता है बैंक निफ्टी, कहीं ना कहीं गैप डाउन होती है, तो 30,500 से लेके 30,600 बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो फिर सपोर्ट आपको पता है 31,400 के आसपास है, क्योंकि करीब का सपोर्ट काम करेगा, फिर दूर के सपोर्ट देख के ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस इसका सेम है, अभी भी ये जो रेजिस्टेंस है वो 32,150 से लेके 32,200, यानी वही जहां जो रेजिस्टेंस आज था लगभग वही रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए भी रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेस्ले के पास चलते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जब भी नीचे मिले पकड़ लो वाला स्टॉक है। जी हाँ, इस चीज को आप याद रखिए। नेस्ले जो है 15-16 हजार पे अगर मिल जाता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा लेवल है नेस्ले को पोर्टफोलियो में रखने का। अच्छा सपोर्ट कहां पर है नेस्ले का मैं बता दूं, मैंने इसे टेलीग्राम पर भी बताया था जब ये गया था, लोगों ने काफी प्रॉफिट भी किया है 16,100 के आसपास। 16,100 जो है नेस्ले का एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा जोन है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आए तो आप ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे आपको जरूर ध्यान दिला दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। 17,700 जो नेस्ले का रेजिस्टेंस है, 17,700 के आसपास नेस्ले का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। 16,000 पे सपोर्ट है, अगर सपोर्ट पे किसी भी कारण से मिल जाए, मार्केट गिरे या जो हो जाए, और मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल होगा, याद रखना है। चलिए ब्रिटानिया के पास चलते हैं, थोड़ी बिस्किट खाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ब्रिटानिया जो है
एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का एफएमसीजी स्टॉक है, आपको पता है अच्छी कंपनी है। रेजिस्टेंस कहाँ है वो भी मैंने आपको बताया था, 3800 के आसपास रेजिस्टेंस है और वहीं से गिरावट आई है। सपोर्ट कहाँ है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ब्रिटानिया का सपोर्ट 3400 के आसपास मुझे दिख रहा है, 3400 के आसपास मुझे ब्रिटानिया का सपोर्ट दिख रहा है। आप चार्ट पर भी क्लियरली देख सकते हैं, दो जोन को मैंने जो है लाइन खींच दी और बन गया सपोर्ट। 3400 के आसपास जो है ब्रिटानिया का एक टेक्निकल सपोर्ट है, यानी ये बायर का एरिया, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बताया है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। ब्रिटानिया, नेस्ले, यूनिलीवर, आईटीसी, एचडीएफसी, एमसी, काफी स्टॉक है, रिलायंस, ये सब बहुत सारे ऐसे ब्लू चिप स्टॉक है जो एक अच्छे सपोर्ट पाए तो उन पर ध्यान दिया जा सकता है। देखिए कहां पर है, आगे बढ़ते आईटीसी के पास चलते। देखिए आईटीसी में लगातार जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रही है। फंडामेंटली आपको पता ही है अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, 5% की यील्ड है, बैंक एफडी से ज्यादा ये जो है डिविडेंड यील्ड देते हैं, कैश दे देते हैं तो अच्छा है। लेकिन कहां पर सपोर्ट है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो सपोर्ट है 200 के आसपास इसका सपोर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है आईटीसी में, याद रखिएगा 200 के आसपास आईटीसी का सपोर्ट है। यानी अगर आईटीसी को घूमना है, वापसी दिखानी है, तो इसे 200 के आसपास के सपोर्ट को बचाना पड़ेगा। अब 1-2 रुपए ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि याद रखिए जब हम बड़े सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वहां ऊपर नीचे चलेगा। इंट्राडे की बात नहीं करता हूं मैं स्टॉक्स के बारे में, ये चीज आप याद रखिएगा। तो 200 के आसपास एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस कहां पर है, मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है आईटीसी का वो काफी दूर में है। 230 240 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस है आईटीसी में। अब लॉन्ग टर्म के लिए तो आईटीसी अच्छा स्टॉक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब तक सपोर्ट बचा है तब तक अच्छा है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। सपोर्ट पर आएगा, हो सकता है वीडियो टेलीग्राम पर डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं, विप्रो के पास चलते हैं। देखिए विप्रो के बारे में हमने डिस्कशन की थी रिजल्ट से पहले कि अगर ये 455 के आसपास के लेवल को निकाल दे एक अच्छा रॉकेट बन सकता है, और जबरदस्त चाल आई है, मेरे ख्याल से 10% की चाल आई विप्रो में रेजिस्टेंस को क्लियर करने के बाद, रिजल्ट के बाद। लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है, तो फिर से अब देखना है कि भाई सपोर्ट कहां पर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी क्लियर है, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा, यानी 450 से लेके 455 का एरिया अब एक सपोर्ट का काम करेगा विप्रो के स्टॉक में, और जो रेजिस्टेंस का काम करेगा एरिया वो मेरे ख्याल से है 500 के आसपास का जो जोन है, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी 450 के आसपास अब सपोर्ट है, 500 के आसपास अब रेजिस्टेंस है विप्रो स्टॉक का। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 450 जो है सपोर्ट है विप्रो का, 500 रेजिस्टेंस है। रिजल्ट्स आ गए हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। आईटी कंपनी फंडामेंटली तो अच्छी, आपको पता ही लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। दूसरी चीज कहीं ना कहीं रुपी जो जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, डिप्रिशिएट कर रही है, 75 आसपास है, इसका भी फायदा आईटी कंपनीज को होता है, तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। अच्छा भाई अच्छी चाल आई है, हम डिस्कस कर रहे थे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में कि कहीं ना कहीं रिजल्ट से पहले ये चाल दिखाता है, और एक जबरदस्त चाल दिखाई है। पता चला है कि ये 10% की सर्किट लगाने ही वाला था, लगभग लगा ही चुका है जाते जाते। जबरदस्त तेजी आई है रिजल्ट से पहले, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे। कहीं एक अच्छी चाल आ सकती है रिजल्ट से पहले आलोक इंडस्ट्रीज में, और एक अच्छी चाल आई भी है। तो कहीं ना कहीं 1920 का जो सपोर्ट है वो तो बचा रहा, और एक बाउंस बैक आया, बहुत तगड़ा बाउंस बैक आया है। एक बार वॉल्यूम देख लो भाई, अच्छे वॉल्यूम है, एवरेज से 4 टाइम्स के आसपास वॉल्यूम है। इसमें एवरेज जो है वो 90 लाख के आसपास वॉल्यूम रहते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 3.5 करोड़, यानी 4 टाइम्स के आसपास एक अच्छे वॉल्यूम है, और एक जबरदस्त जो है कैंडल बनी है, जबरदस्त कैंडल बनी है। मेरे ख्याल से अगर जहां ये बंद हुआ है 22.5, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इसको क्लियर कर दे, एक और अच्छी चाल आ सकती है। लेकिन अब तो भाई मंडे को रिजल्ट है, सब दूध का दूध पानी का पानी, शाम में हो जाएगा रिजल्ट, इनके लेट से आते, थोड़े रात में आते हैं। लेकिन जो चाल बता रही है बिग प्लेयर्स की, लग रहा है रिजल्ट इस बार कुछ ठीक आने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जबरदस्त वॉल्यूम के साथ तेजी इसने दिखाई है गिरते हुए मार्केट में। याद रखना है चीज को, गिरते हुए मार्केट में तेजी दिखाई है। अगर ये निकाल ले तो अगला रेजिस्टेंस कहां पर है ये पुराने लोगों को पता है, पर नए लोगों को बता दूं 2730 के आसपास है। यानी 27 से लेके 30 का जो एरिया है, 27 से 30 का, ये अगला रेजिस्टेंस है, अगला पड़ाव है। याद रखना है चीज को, सपोर्ट 1920 वो बरकरार है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके, वैसे बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।